सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल अपने छात्रों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता है और इसके तहत आज मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा यहाँ पर करेंगे। इसे आप अंतिम तक देखते रहें, काफ़ी लाभ होगा। आता है कि भारत में मंदिर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तब आंसर होता है गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। गुप्त काल को ही प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर का छत जो पहले होता था प्राचीन काल में, वह समतल होता था, इस तरह से प्लेन छत। लेकिन बाद में अब धीरे धीरे मंदिर देखते होंगे ऐसा ऊंचाई शिखर बना होता है। तो पहला मंदिर जिसमें शिखर का निर्माण किया गया तो उसका आंसर होता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और यह मंदिर जो है झांसी में है। आपने कई फोटो में देखा होगा कि विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर बैठे रहते हैं और उनकी पैर को लक्ष्मी दबाती है। यह फोटो किस मंदिर से लिया गया है, तो उसका आंसर भी देवगढ़ का दशावतार मंदिर होता है। आगे बढ़िए। आता है कि मंदिर निर्माण प्राचीन काल में कितने शैली में प्रचलित था, तो शैली से दो तरह का प्रश्न आता है। एक, वह शैली किस क्षेत्र में प्रचलित था, शैली का आकार कैसा था, और उस शैली में बने हुए महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन थे। तो तीन शैली आप याद करिए, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली जम्मू कश्मीर से विंध्य पर्वत तक, बेसर शैली विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक, और द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक प्रचलित था। क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। विंध्य पर्वत के लिए क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन पर्वत है जो भारत को दो भाग, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है, तो आंसर होता है विंध्य पर्वत। इन तीनों पर्वतों का इन तीनों जो शैली है यह आता है, इसका आकार क्या था, क्या है, किस आकार में बना हुआ है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नागर शैली का मंदिर शिखर मतलब आधार से लेकर शिखर तक इसका आकार चतुष्कोणीय है, नागर शैली का। फिर उसके बाद बेसर शैली का आकार गोलाकार या अर्ध गोलाकार, गोलाकार या अर्ध गोलाकार बेसर शैली, और द्रविड़ शैली का आकार अष्टकोणीय होता है, अष्टकोणीय। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उसके शिखर पर कलश बना होता है, और जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं उसके शिखर पर स्तूपिका बना होता है। आप कंसेप्ट वाला प्रश्न में देखिएगा, नागर शैली द्रविड़ शैली का अंतर आता रहता है। फिर आता है कि द्रविड़ शैली का प्रारंभ किस वंश के राजाओं ने किया था, तो द्रविड़ शैली का प्रारंभ चोल वंश के राजाओं ने किया था। और द्रविड़ शैली से जुड़ा हुआ ही एक मूर्ति और है, नटराज का मूर्ति, शिव का नृत्य करता हुआ यह मूर्ति है। और यह आता भी है कि शिव का नृत्य करता हुआ मूर्ति को क्या कहते हैं, नटराज का मूर्ति, और इसका प्रारंभ चोल वंश के राजाओं ने किया था। भारत में बहुत सा मंदिर हैं जिनके बारे में आता रहता है कि वह किस शैली में बना है, उसका निर्माण किसने किया है, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ बात आपको याद कराते हैं। द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर एक है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजाओं ने किया था, और इस मंदिर में शिव का मूर्ति स्थापित किया गया है। इसके अलावा है त्र्यंबकेश्वर का मंदिर नासिक में है, और इसका निर्माण पेशवा
बालाजी बाजीराव के द्वारा किया गया था। इसी तरह से फिर और आपको याद रखना है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर जो वर्तमान में महाराष्ट्र है और वहाँ औरंगाबाद है, वहीं यह मंदिर है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। द्रविड़ शैली का मंदिर ध्यान रखिएगा, इसमें दो आपको जरूर याद रखना है, एक राजराजेश्वर मंदिर और एक एलोरा का कैलाश मंदिर। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, यह भी आते रहता है, बराबर आता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तब आंसर क्या होता है, मदुरई। इसके अलावा नागर शैली के कुछ मंदिर को भी आपको याद करना होगा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है आपका लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में है और इसमें शिव का मूर्ति स्थापित किया गया है। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह राजा नरसिंह देव के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह चंद्र भागा नदी पर है। इसे ब्लैक पैगोडा या रथ मंदिर भी कहा जाता है। हम लोग नागर शैली के मंदिर कर रहे हैं, उसी में जो है एक जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसका निर्माण चोडगंग देव नामक राजा के द्वारा जो है किया गया था 12वीं सदी में। और इसमें 3 मूर्ति है, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का मंदिर है। गुप्त काल में कुछ मंदिर बनाया गया है, इसमें उदयगिरी का मंदिर है। इसके बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण याद करना है वह है खजुराहो का मंदिर, बराबर आता है, नागर शैली में बना है और इसका निर्माण जो है चंदेल वंश के राजाओं ने किया था। खजुराहो का मंदिर, और खजुराहो का मंदिर में 3 मंदिर है जिसे आपका नाम आता रहता है परीक्षा में, वह है 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। यह तीनों मंदिर इसी खजुराहो मंदिर में स्थित है। फिर इसके बाद तेली का मंदिर ग्वालियर में है। अब देखिए इसलिए आता है कि ग्वालियर पड़ रहा है आपका मध्य भारत में, लेकिन यह तेली का मंदिर बेसर शैली में नहीं है बल्कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसके अलावा जो है आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर याद कराया ही गया। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है, इसका निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। भूमरा का शिव मंदिर है। फिर जबलपुर में एक है तिगवा का विष्णु मंदिर। यह सब नागर शैली में बना हुआ है। बेसर शैली के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों तरह के मंदिरों का विशेषता इसमें पाया जाता है। आपने देखा छात्र, मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न संक्षेप में आपके सामने रखा गया है। यदि यह YouTube चैनल आपको अच्छा लगता है, इसमें दिया गया जानकारी अच्छा लगता है, तो हमारा आपसे जरूर आग्रह रहेगा कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मेहनत करने का इच्छा हो। तो आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद।